किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन की हर तरह से, जी हां, हर तरह से मदद करने वाले अमेरिका और नेटो के 32 देश अब जेलेंस्की के खिलाफ बगावत कर देंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर नजरें गड़ा लेंगे। हालात तो ये हो गए हैं कि हारते और हांफते हुए यूक्रेन को एक तरफ से पुतिन पीट रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से ट्रंप ने यूक्रेन को कंगाल करने वाला एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। यूक्रेन से नेटो की बगावत, नेटो के साथ पुतिन ने पलटी बाजी। एक कहावत है, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा ही चल रहा है। जो नेटो अभी तक यूक्रेनी सेना को अरबों डॉलर के हथियार देने में जुटा है, अब वहीं 32 देशों से बना नेटो जेलेंस्की के यूक्रेन के साथ बगावत करने पर तुला है। ये सनसनीखेज दावा रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR ने किया है। हम आपको इस हैरान करने वाली खबर की पूरी डिटेल्स दिखाएंगे कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन ने एक झटके में बाजी पलट दी है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि महज 18 घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से क्यों कहा कि अगर यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिज भंडार अमेरिका को दे देगा, तभी अमेरिका यूक्रेन की युद्ध में मदद करेगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने ट्रैप में बुरी तरह से फंसा लिया है। यानी एक तरफ नेटो यूक्रेन के खिलाफ बगावत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप अब यूक्रेन को जंग के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि कैसे पुतिन बहुत जल्द यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका से लेकर नेटो के 32 देश अचानक यूक्रेन के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं। यूक्रेन को मार रहा रूस, मैदान छोड़कर भागा नेटो। 35 महीने से ज्यादा की जंग रूस यूक्रेन के बीच हो चुकी है। 24 फरवरी 2025 के बाद रूस यूक्रेन युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर जाएगा। इतने वक्त में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन समेत नेटो के 32 देशों ने अरबों खरबों डॉलर के हथियार यूक्रेनी सेना को दिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक, तोप, मिसाइलें और एयर डिफेंस यूक्रेन को मिले, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेनी सेना रूसी सेना को हरा नहीं पा रही है। यहाँ तक कि यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें भी रूस को जरा भी झुका नहीं पाई। बल्कि हालात ये हो गए हैं कि रूस 3 साल की जंग में यूक्रेन के 22% इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि रूस किसी भी कीमत पर अब युद्ध विराम नहीं चाहता है और न ही राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन का संवैधानिक और बड़ा नेता मानता है। हालात तो ये हो गए हैं कि अब नेटो देशों में शामिल हंगरी, तुर्की जैसे देश पुतिन के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। हंगरी तो साफ कर चुका है कि यूक्रेन हारा हुआ युद्ध लड़ रहा है, जबकि अब रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR ने दावा किया है, जिसने यूक्रेनी नागरिकों और राष्ट्रपति जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं। जरा देखिए रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR अब क्या दावा कर रही है। रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR ने 3 फरवरी को दावा किया है कि नेटो के सदस्य देश यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बदनाम करके उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में पूरी तरह से जुट चुके हैं। नेटो यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए तेजी से काम कर रहा है। SVR की प्रेस सेवा का दावा है कि नेटो सैन्य गठबंधन यूक्रेनी राष्ट्रपति पर गोला बारूद की खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लगाने जा रहा है। SVR के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो की तरफ से आवंटित धन से 1.5 बिलियन डॉलर का गलत इस्तेमाल किया है, जो कहीं ना कहीं बड़ा सैन्य घोटाला है। नेटो सदस्य देशों का यह भी मानना है कि यूक्रेनी सेना बहुत जल्द रूसी सेना के बढ़ते हमले को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। रूस की SVR का यहाँ तक दावा है कि फिर नेटो ने युद्ध के मैदान में जेलेंस्की के नेतृत्व को
पूरी तरह से खत्म करने के लिए यूक्रेन में आपातकालीन चुनाव कराने की साजिश रच दी है। रूस की एसवीआर का ये भी कहना है कि नेटो को अब पूरी तरह से लगने लगा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को सैन्य सहायता देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी नेटो के बाकी देशों को अपने दम पर यूक्रेन की सैन्य मदद करनी होगी, जिसके लिए अब नेटो बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा है। रूस की एसवीआर का ये भी दावा है कि नेटो युद्ध विराम चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की की जिद के चक्कर में युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। इसलिए नेटो अब जेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाने की साजिश रच चुका है। इधर पुतिन ने जेलेंस्की के साथ युद्ध विराम के मुद्दे पर दो टूक कह दिया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन में जबरन राष्ट्रपति बने हुए हैं। ऐसे हालात में जेलेंस्की के साथ युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। Спонсоры западные, они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в широком смысле говоря патроны. Все закончится через месяц, полтора-два. Да. В этом смысле суверенитет Украины, он почти нулевой. कीव को लूट रहे ट्रंप, यूक्रेन को रौंद रहे पुतिन। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ रूसी सेना तेजी से डोनेस्क, खैरसोन, खार्किव, सुमे, ज़ेपोरिज़िया, बेड्यांस्क, पोल्टावा पर कब्जा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को यूक्रेन के सामने ऐसी शर्तें रख दी हैं जो किसी भी ब्लैकमेल से कम नहीं हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मटेरियल पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि अब अगर यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद चाहिए तो यूक्रेन को अपने दुर्लभ खनिज भंडार अमेरिका को देने पड़ेंगे। यानी एक तरफ पुतिन यूक्रेन के 25% इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन की मदद के नाम पर अमेरिका यूक्रेन के खनिज संसाधनों पर कब्जा करने जा रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप कीव को लूट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को युद्ध में मदद जारी रखने के बदले रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिज को लेकर समझौता करने का दावा किया है। एपी न्यूज के मुताबिक 3 फरवरी को ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा कि हम यूक्रेन के साथ एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसके तहत वो अपने रेयर अर्थ मटेरियल और अन्य महत्वपूर्ण संसाधन हमें देंगे और बदले में अमेरिका उनकी सैन्य मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा कि हम यूक्रेन युद्ध में सैकड़ों अरब डॉलर लगा रहे हैं, लेकिन अब हम यूक्रेन के पास मौजूद बहुत बढ़िया रेयर अर्थ मटेरियल यानी दुर्लभ खनिजों को हासिल करना चाहते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका यूक्रेन को करीब 63 अरब डॉलर यानी 5.45 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिज नहीं देता तो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन की सैन्य सहायता तुरंत बंद कर देंगे। Telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. European is not keeping up with us. We're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन जंग में क्या सब कुछ पुतिन ही तय करेंगे? क्या वाकई में ट्रंप भी पुतिन के ट्रैप में फंस चुके? जो हालात दिख रहे हैं उससे साफ है कि यूक्रेन जंग पर पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। पुतिन को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर कुछ महीने जंग और चली तो यूक्रेन न सिर्फ युद्ध हारेगा बल्कि पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि 35 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन की कंगाली के क्या आंकड़े हैं। नवंबर 2024 में विश्व बैंक की रूस यूक्रेन जंग पर हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस के हमले से यूक्रेन को सीधे तौर पर 152 अरब डॉलर यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि यूक्रेन को दोबारा खड़े होने में कई साल लग जाएंगे और इसके लिए करीब 486 अरब डॉलर यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यूक्रेन संसद की बजट कमेटी के हेड रॉक्सोलाना का अनुमान है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन को रोजाना 14 करोड़ डॉलर यानी करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इधर दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का दावा है
कि रूसी सेना जनवरी 2025 में ही यूक्रेन के 430 वर्ग किलोमीटर इलाके की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूसी सेना बहुत जल्द यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर भी कब्जा कर लेगी, जिसके बाद यूक्रेन की हार का ऐलान हो सकता है।